अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, बस अब थोड़ी सी ठंड आ रही है तो उसकी वजह से थोड़ी सी तबीयतें जो हैं वो अप डाउन हो रही हैं। लगता है जब वेदर चेंज होता है तो थोड़ा सा आप जो है वो लो फील करते हैं। तो आज काफ़ी अच्छा वेदर हुआ था और ज़्यादा काम नहीं था किचन में करने वाला, तो आज मैं सोच रही थी कि किचन की जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से डीप क्लीनिंग जो है वो पेंडिंग में जा रही थी। रमज़ान भी गुजर गया था और ईद भी, तो आपको पता है रमज़ान में इतनी ज़्यादा कुकिंग होती है तो किचन भी काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है। वैसे तो एवरी डे जो क्लीनिंग होती है जो हम एवरी डे करते ही हैं उससे ज़रा ऑर्गेनाइज रहता है किचन, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको महीने में एक दफ़ा अच्छे से डीप क्लीन करना पड़ता है। तो मेरी ये स्पून वाली ड्रॉ जो है इससे मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं एक ऑर्गेनाइज़र भी लेके आई हुई थी और ये काफ़ी ज़्यादा ना अब मुझे छोटा पड़ रहा था। जो ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे मैंने रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी चेंज करती हूँ। एक नया ऑर्गेनाइज़र बड़ा वाला लेके आई थी। अच्छा, जब मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो अच्छे से जो है वो कॉर्नर्स को वैक्यूम कर लेती हूँ और जो मैंने मैट्स बिछाए हुए हैं उनको अच्छे से वाइप करके फिर दोबारा जो है रनर्स उसमें डालती हूँ, ड्रॉस में। तो अभी यहाँ पे जो है वो अच्छे से वैक्यूम कर रही थी मैं, और अगर वैक्यूम ना हो तो फिर अच्छे से जो है वो वेट टॉवल्स भी क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। बट ये स्मॉल वैक्यूम है, इससे जो छोटे छोटे पर्टिकुलर्स भी होते हैं ना वो आराम से पिकअप हो जाते हैं। तो मैट को भी जो है वो क्लीन कर लिया था अच्छे से मैंने, और जो नया ऑर्गेनाइज़र लाई थी वो थोड़ा बड़ा था पहले वाले से, तो इसमें अच्छे से जो है वो सेट हो जाएंगे स्पून्स वगैरह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी चीज़ें और वो अब छोटा पड़ने लग गया था पहले वाला। तो यहाँ पर ये सेट हो गया। अच्छा, मेरा किचन ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, डिसऑर्गेनाइज नहीं होता, क्योंकि मैं एवरीडे ही जब चीज़ें यूज़ करती हूँ तो उन्हें क्लीन करके ही थोड़ा सा और वापस जगह पे रखती हूँ। स्पेशली जो स्पाइसेस जार्स वगैरह होते हैं, अच्छा जो जार्स की लिड है वो मैंने उतार के ना पानी में सोक करके रखते हैं, क्योंकि मेरे जार्स बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो इसलिए मैंने खाली लिड्स जो हैं उनको वॉश कर रही हूँ, क्योंकि लिड ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और जार्स को मैं खाली वेट टॉवल से जो है वो बाहर से थोड़ा थोड़ा सा क्लीन करूँगी। आज मेरी हेल्पर जो है वो भी आई हुई थी, तो उसको जो है मैंने क्लीनिंग के लिए इस तरह से साथ खड़ा कर लिया था। वो अच्छे से जो है मुझे क्लीन करके जार्स दिए जा रही है और मैं इनको अपनी जगह के ऊपर रखती जा रही हूँ। अच्छा, ये वाले जार्स ना बड़े ही अच्छे हैं मेरे, स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। इंटरलॉक जार्स हैं ये वाले ना, और स्पेस कम लेते हैं, इसलिए मुझे बड़े ही पसंद है। हालांकि काफ़ी अर्से से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो बीच में मैंने जो है वो कुछ जार्स ये वाले चेंज किए थे, बट इनको मैंने एज इट इज़ रहने दिया था। इनको मेरा चेंज करने को दिल ही नहीं चाहता, और तकरीबन ये 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है क्लीनिंग कर ली है। मैट जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया जो इनसाइड पड़ा हुआ था, और वैक्यूम भी कर दिया था, और चीज़ों को जो है वो मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती जा रही हूँ। और जो जार्स खाली थे, कुछ रिफ़िल करने वाली चीज़ें थीं, वो भी मैं साथ साथ में करती जा रही हूँ, ताकि एक ही दफ़ा में सारे काम हो जाएं और ना रिफ़िल करने के लिए दोबारा से जो है मुझे सब कुछ निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं साथ साथ ही रिफ़िल भी करके आज ही रखती जा रही हूँ। ये यहाँ पर सेट हो गई है ये वाली ड्रॉ। अब इस तरफ मैंने जो है वो छोटे वाले जार्स जो हैं वो अपने सेट किए हुए हैं, और इस तरह की चीज़ें जो ब्लैक पेपर वगैरह छोटी छोटी सी होती हैं वो चीज़ें हैं यहाँ पर ना, तो इनको भी मैंने इसी तरीके से क्लीन कर लिया है और रखती जा रही हूँ। अच्छा, जो चीज़ें एवरीडे यूज़ होती हैं ना उनको मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ हमेशा कि वो मैं थोड़ा फ्रंट पे रखती हूँ। और कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफ़िक जो है वो खानों में डलते हैं, जो स्पेशल हम कुकिंग कर रहे होते हैं तब। बट जो एवरीडे की कुकिंग की जो होते हैं ना स्पाइसेस, उनको मैं फ्रंट पे रखती हूँ, ताकि वो मुझे फिर लेने में जो है वो थोड़ी आसानी रहती है। तो यहाँ पे स्पाइसेस जार्स जो हैं वो सारे सेट हो गए हैं। 2 ड्रॉज में मैंने उसको रखा हुआ है, अप डाउन पे एक ही रॉ में, तो ये भी मेरे सेट हो गए थे और क्लीन होके बहुत ही अच्छी सी शाइन भी दे रहे थे, और देख देख के इतना मेरा दिल खुश हो रहा था इनको। और देखने में मुझे लग रहा था कि इतना काम नहीं है, लेकिन अच्छा खासा काम था ये सारा ना। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे डब्बों वाले मसाले होते हैं वो रखे हुए थे मैंने, वो भी काफ़ी दिनों से ऐसे जो हैं बहुत ही डिसऑर्गेनाइज हुए हुए थे, तो इन सारी चीज़ों को भी निकाल के और मैंने सेट करना है।
और उस दिन ईमान जो है वो पॉपकॉर्न्स जो है वो बना रही थी, तो क्या हुआ कि पैकेट जो है उससे वो अंदर ही एक मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ था, ओपन पैकेट था, तो वो उससे गिर गया था, तो काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया था। असल में क्लीनिंग की असल वजह यही थी कि मुझे ये वाली ड्रॉ जो है वो साफ़ करनी थी, और कल रात में उससे ये सारा मैस हुआ था, तो बस मुझे था कि अब मॉर्निंग में जब मैंने काम शुरू करना तो सबसे पहले ये वाला काम करना है। तो फिर मैंने सोचा कि सारे ही क्यों ना फिर कैबिनेट्स जो है वो अच्छे से क्लीन कर लूँ, और काम वाली भी आई हुई थी आज, तो उसके साथ मिलके थोड़ी हेल्प हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बड़ी अच्छी से ऑर्गेनाइज़ कर दी थी सारे स्पाइसेस जार्स, और जो भी मेरे डब्बों वाले मसाले थे उनको भी जो है मैंने सारा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। अब यहाँ पे मेरी ग्रोसरी कबर्ड को जो है वो मुझे सेट करना था, जो मेरी ग्रोसरी के यहाँ पे रखे हुए हैं और सॉस रखी हुई है, इन सब को ठीक करना था। और यहाँ पे ना मुझे पेपर बिछाना था, नीचे स्टिक पेपर जो होता है ना वो मुझे रखना था कैबिनेट में, तो इसलिए फिर मैंने ये सारा निकाला। यहाँ पे जो है जितनी भी सॉस वगैरह थी उनको मैं क्लीन करके रख रही थी। ये अच्छे से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वॉश करना तो ज़रा वो था, बहुत ही लंबा काम हो जाता, तो इसलिए मैंने जो है टॉवल को पहले जो है वो लिक्विड वाले पानी में जो है वो सोक करके इनको क्लीन किया है, और उसके बाद मैं अच्छे से प्लेन वाटर लेके उसको टॉवल को वॉश करके अब इनको दोबारा से क्लीन कर रही हूँ। और सॉस जो होती है ना वो सब मैं एक ऑर्गेनाइज़र है मेरे पास उसके अंदर रखती हूँ, तो वो आपको लेनी जो है ना बहुत इजी हो जाती हैं। ऐसे मैंने स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं जिसके अंदर मेरी तकरीबन जो है 7 to 8 बॉटल्स आ जाती हैं सॉस वगैरह की। तो वो जैसे अगर मेरी बारबेक्यू की एक बनी हुई है, एक जो है वो मेरी चाइनीज़ अगर हमें कुछ भी बनाना होता है, एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने वो सेट की हुई है, तो वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज़र मैं निकाल लेती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ही ईजी रहता है। अच्छा, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो इसको भी मैंने क्लीन किया है अच्छे से, और इसके अंदर जो है वो सारी मैंने सॉस बॉटल्स जो है क्लीन करके अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ। ये भी मेरा ऑर्गेनाइज हो गया, और जो पेपर है वो मैंने अच्छे से इसमें कैबिनेट्स में डालना है ताकि एक अच्छी सी लुक आ जाए। ज़रा ना काफ़ी दिनों से मैं लेके आई हुई थी स्टिकी पेपर, ये सिल्वर कलर का, और ये मुझे बस टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं कैबिनेट्स में इसको सेट करूं। तो यहाँ पे अच्छी सी क्लीनिंग भी हो गई, और फिर जो है सारे जितने भी ये मेरे पास दाल वगैरह रखने के लिए और चने बेसन के लिए जो भी बॉक्सेस जिनमें मैं रखती हूँ कंटेनर्स, वो भी मैंने क्लीन कर लिए हैं अच्छे से और ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रख दी हैं। अच्छा, ये वाली जो हमारी लॉन्ग वाली एक कैबिनेट है, इसमें मैंने सारी ग्रोसरी जो है वो अपनी एडजस्ट करके रखी हुई है, और पेपर बिछा के ना बहुत अच्छी सी लुक भी आ गई थी, बहुत ही क्लीन लग रही थी। उससे पहले ही ना ये कैबिनेट थोड़ी सी मुझे जो है मैसी लगा करती थी, काफ़ी दिनों से जो है पेपर ला के रखा हुआ था, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं जो इसको करूं। तो आज बस मैंने सारे काम जो है वो पीछे करके आज मैंने कहा सिर्फ इसकी किचन की जो काम मेरे पेंडिंग में चल रहे हैं उन सबको ठीक करती हूँ। ऑलमोस्ट जो है काम अब वो डन हो गए थे, बस छोटे छोटे से 1-2 काम रह गए हैं। ये वाली जो है सॉस जो एवरीडे मेरी यूज़ होती हैं, उनको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखना था ऑर्गेनाइज़र में, ये भी साफ़ करके जो है बस वो ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं। और ये मैं किसी कैबिनेट में, ये बिल्कुल मेरे ना माइक्रोवेव के साथ एक छोटा सा प्लेस है वहीं पे रख देती हूँ, जो सैंडविच वगैरह बनाने के लिए एवरीडे यूज़ होती हैं। अच्छा, किचन टॉवल्स भी मैंने रात को सोक करके रखे हुए थे, और वो भी वॉश हो गए थे, वो भी वॉश होके अब ड्राई हो गए थे, तो बस मैंने कहा कि अब मैं इनको फ़ोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ। अच्छा, जब भी मैं इनको वॉश करती हूँ ना किचन क्लोथ्स को, तो हमेशा थोड़ा सा ब्लीच डाल के इसको रात में भिगो देती हूँ, ताकि ये सुबह तक जो है सारे अच्छे से क्लीन रहते। फिर एक ही दफ़ा आपने इसको मशीन में जो है वो वॉश करना है और इतने वाइट वाइट हो जाते हैं। लेकिन ब्लीच थोड़ा सा ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि कुकिंग करते हुए कुछ स्टेन्स ऐसे लग जाते हैं, ये उनके फिर आफ्टर वॉश भी येलो सा एक साइन रह ही जाता है, स्टेन रह जाता है कपड़ों के ऊपर, तो इसलिए मैं जो हूँ ना इसमें थोड़ा सा ब्लीच यूज़ करती हूँ, उससे बहुत ही अच्छे वाइट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो ग्रे और ग्रीन कलर के स्मॉल टॉवल्स है, ये मैं किचन क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा किचन जो है वो क्लीन और ड्राई होता है। और ये बिल्कुल सूती सा फैब्रिक में लेती हूँ मैं, इसमें ना कभी भी थोड़ा सा वो जो जैसे रेशमी तार वाला एक फैब्रिक आता है ना, वो मैं नहीं लेती। बिल्कुल सूती सा एक जो टॉवल्स आते हैं ना वो यूज़ करती हूँ, उससे बहुत ही अच्छी सी क्लीनिंग होती है।
और बहुत ही शाइन, जैसे आप ओवन माइक्रोवेव वगैरह जब क्लीन करते हैं ना तो उसके ऊपर अक्सर लाइंस ही हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उसमें बिल्कुल ही सूती सा कोई टॉवल यूज़ करते हैं ना तो फिर आपकी वो लाइंस नहीं होती हैं। यहाँ पर ये भी हो गया था काम मेरा, और जो है मैंने अच्छे से इसको भी इसकी ड्रॉ में सेट कर दिया था। सबसे जो नीचे वाली मेरी ड्रॉ होती है उसमें मैं जो ये सारे टॉवल्स रखती हूँ। और यहाँ पे सारा किचन इतना प्यारा लग रहा था, अच्छे से ऑर्गेनाइज होके क्लीन होके, आज डीप क्लीनिंग होके मज़ा ही आ गया था। अब मेरी तकरीबन 2 मंथ्स की जो है 2 to 3 मंथ्स की छुट्टी हो गई है डीप क्लीनिंग की, कि इतने अच्छे से जो है वो सेट हो गए हैं। तो आई होप जो आज की आपको मेरी क्लीनिंग आइडियाज़ वगैरह कुछ पसंद आए होंगे, तो मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।